हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ पीएचडी के रिगार्डिंग। तो जैसे कि दोस्तों हम सबको पता है कि अगर हम किसी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो जो हमारे पीएचडी प्रोग्राम की ड्यूरेशन होती है दोस्तों, वो 5 to 6 ईयर की यहाँ पे होती है। मतलब अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो मान के चलिए कि आपके 5 से 6 साल लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। लेकिन दोस्तों क्या हो कि अगर आपकी पीएचडी विद इन 3 ईयर्स, यानी कि अगर आपकी पीएचडी 2.5 साल में ही हो जाए, यानी कि हाफ, हमने ड्यूरेशन को दोस्तों यहाँ पे हाफ कर दिया, तो कितना मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपका कितना टाइम बच जाएगा, है ना। कितनी ज़्यादा परेशानी से आप लोग यहाँ पे दोस्तों बच जाओगे। तो इसी चीज़ के ऊपर दोस्तों ये हमारा अपडेट यहाँ पे होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो जैसे कि आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या सही में पीएचडी हमारी 2.5 साल की होने वाली है, और क्या अब से जो पीएचडी के नियम कानून है क्या उसमें यूजीसी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। आज इसी के रिगार्डिंग दोस्तों ये वीडियो आपका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों कि ये जो आपका फ्रेमवर्क है ये आपका बनाया है AICTE ने। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क दोस्तों आपका AICTE। अब ये दोस्तों क्या होता है, तो ये दोस्तों हमारा होता है ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जो दोस्तों हमारी टेक्निकल एजुकेशन फील्ड होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, तो उसमें दोस्तों अगर अब कोई पीएचडी कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पे इनके नए रूल्स और गाइडलाइंस आने वाली हैं। ठीक है, अभी तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो हमारे जो टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे टेक्निकल फ्रेंड्स होते हैं, मतलब जो आपके इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, अगर वो पीएचडी करते हैं तो उनके लिए जो भी गाइडलाइंस बनाई जाती हैं वो आपकी यूजीसी द्वारा बनाई जाती हैं, मतलब उनको यूजीसी हैंडल करता है। लेकिन अब से क्या होगा दोस्तों कि यूजीसी अब इनके लिए गाइडलाइन नहीं बनाएगा। अब ये गाइडलाइन है खुद अपनी ही जो इनकी बॉडी है, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब ये दोस्तों पीएचडी के लिए यहाँ पे नई गाइडलाइन बनाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहले गाइडलाइन है दोस्तों, मतलब जो सबसे पहले यहाँ पे जो रूल है, तो मैं आपको यहाँ पे पीएचडी के रूल बताता हूँ कि अगर आपको 2.5 साल के अंदर अपना पीएचडी खत्म करना है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कुछ रूल बनाए। तो पहला रूल क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों इस रूल के बारे में बात करते हैं तो मैंडेटरी रिजल्ट्स पब्लिकेशन। तो दोस्तों इनको क्या करना होगा, अपना किसी जर्नल में इनको अपना पेपर यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा इनको पब्लिक करना, यानी कि पीएचडी स्कॉलर मस्ट पब्लिश देयर रिसर्च आर्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, मतलब दोस्तों ये तो वैसे भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आर्टिकल मस्ट बी पब्लिश्ड ओनली इन अप्रूव्ड जर्नल्स मैगजीन्स एंड वेरीफाइड बाय सीनियर। तो जो दोस्तों इनके सीनियर्स होंगे, वो जो सीनियर्स होंगे दोस्तों, वो जिस जर्नल को या जिस मैगजीन को यहाँ पे अप्रूव करेंगे, केवल उसी में दोस्तों इनको अपना रिसर्च पेपर पब्लिक करना है ना, मतलब यानी कि पब्लिश करना है। उसके बाद है दोस्तों पीएचडी कंप्लीटेशन इन 2.5 ईयर्स। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों अंडर द न्यू फ्रेमवर्क। अभी दोस्तों ये जो हमारा फ्रेमवर्क है ये अभी HRD मिनिस्ट्री के पास है, अभी इन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया है। अभी ये ड्राफ्ट केवल हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री उसके पास गया है। अगर ये चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं तो दोस्तों अब से जो आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जो हमारे टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उनकी जो पीएचडी की जो ड्यूरेशन है दोस्तों वो 2.5 ईयर्स की हो जाएगी। और आई होप दोस्तों इन फ्यूचर यूजीसी और CSIR नेट वाले भी इसको यहाँ पे फॉलो करें। तो अगर क्या होगा दोस्तों कि अगर CSIR और यूजीसी नेट वाले भी अगर इस गाइडलाइंस को फॉलो करने लगेंगे तो समझो कि अभी जो आपकी पीएचडी 5 साल 6 साल की हो रही है वो दोस्तों सडनली आपकी हाँ मतलब 2.5 ईयर्स की हो जाएगी। तो इस न्यू फ्रेमवर्क के अंदर क्या है दोस्तों कि जो स्कॉलर है कैन कंप्लीट पीएचडी इन 2.5 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन इन्होंने डाली हुई है। तो अगर आप इस कंडीशन को यहाँ पे देखोगे कि दिस इज अलाउड ओनली इफ, अब देखो दोस्तों यहाँ पे ओनली इफ वाली कंडीशन है, दिस इज अलाउड ओनली इफ दे पब्लिश देयर पेपर इन स्कोपस इंडेक्स्ड Q1 जर्नल। उनको दोस्तों मतलब अगर कोई स्कॉलर अगर इस जर्नल में अपना पेपर को पब्लिश करता है ना, तो ही दोस्तों उनकी पीएचडी को 2.5 ईयर की ही माना जाएगा। अगर इस जर्नल में उनका पेपर पब्लिश नहीं होता है तो दोस्तों वो 2.5 ईयर्स में अपनी पीएचडी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज अलाउड
only if they publish their paper in a Scopus indexed Q1 journal। ठीक है, तो दोस्तों स्कोपस के ही अंदर अगर आप अपना पेपर यहाँ पे पब्लिश करते हैं तो ही दोस्तों आपकी पीएचडी को 2.5 ईयर्स की माना जाएगा। तो ये हो गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए, अब देखो दोस्तों, आप यहाँ पे 2.5 ईयर्स में अपनी पीएचडी अपनी थीसिस कंप्लीट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप बहुत फास्ट वर्क करोगे। और जब दोस्तों आप बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करोगे तो मीन्स डैट कि आप यहाँ पे अपनी एआई का भी यूज़ करोगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी दोस्तों आप यहाँ पे यूज़ करोगे। तो इसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि स्कॉलर्स मस्ट डिक्लेयर वेदर दे यूज्ड एआई इन देयर थीसिस। अगर दोस्तों कोई स्कॉलर है, यानी कोई पीएचडी स्कॉलर है, अगर वो एआई का यूज़ करता है अपने थीसिस में, तो उसको वहाँ पे वो डिक्लेयर करना होगा, उसको बताना होगा, वहाँ पे उसको लिखत में देना होगा कि हाँ भाई उसने एआई का यूज़ किया है। क्योंकि जब आप एआई का यूज़ करते हो तो आप बहुत सारा कॉपीराइट मटेरियल है ना, ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पे यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि एआई यूज़ इज़ परमिटेड है ना, मतलब एआई का तो यहाँ पे यूज़ आपको परमिटेड है। इन्होंने बोला है कि आप एआई यूज़ कर सकते हो, बस मस्ट बी डिस्क्लोज इन दी डिस्क्लेमर अलॉन्ग विद डिटेल्स अबाउट कॉपीराइट। ठीक है, तो अब जब एआई में तो क्या होता है दोस्तों, वो सब जगह का डाटा यूज़ करता है, तो आपको बताना होगा कि आपने कौन सा डाटा कहाँ से लिया है, कौन सी चीज़ कहाँ से ली है, किसी का स्टेटमेंट या किसी कोई फ़ोटो या कोई रिसर्च, तो आपको दोस्तों वो चीज़ वहाँ पे बताना होगा। ये इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है दोस्तों। और एक अच्छी बात इसमें ये भी है कि अभी तक आप जो भी पीएचडी करते हो दोस्तों, वो आपके जो वर्किंग प्रोफेसर होते हैं आप उन्हीं के साथ करते हो। लेकिन अब इसमें क्या है कि रिटायर्ड प्रोफेसर को भी आप एज ए गाइड यहाँ पे ले सकते हो। अगर मान लीजिए कोई प्रोफेसर रिटायर हो गया है और आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसी के अंदर अपनी पीएचडी करनी है, तो फिर उसका विकल्प यहाँ पे इन्होंने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि रिटायर्ड प्रोफेसर कैन आल्सो सर्व एज ए पीएचडी गाइड अंडर दिस फ्रेमवर्क। तो दोस्तों हाँ बिल्कुल सही है। अभी ये जो फ्रेमवर्क है दोस्तों ये मिनिस्ट्री के पास है, ठीक है। और ये जो फ्रेमवर्क है दोस्तों ये आपका AICTE यानी कि जो हमारे टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं ये उनके लिए है। क्योंकि अभी तक आप देखोगे कि हमारी पास दो ही बॉडी हैं जो पीएचडी पे काम करती हैं। एक हमारे पास CSIR है, जो CSIR होते हैं दोस्तों वो साइंस बैकग्राउंड को हैंडल करते हैं। और जो दोस्तों हमारे UGC वाले हैं वो आपके नॉन साइंस बैकग्राउंड को हैंडल करते हैं। मतलब ये जो CSIR वाले हैं दोस्तों वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब हो गया। और जो हमारे UGC वाले हैं वो दोस्तों आपको यहाँ पे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, मतलब नॉन साइंस सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारे टेक्निकल यहाँ पे सब्जेक्ट हैं वो बीच में कहीं फंस जाते हैं, है ना। तो उसके लिए एक अलग से बॉडी है यहाँ पे AICTE। तो वो ये बोल रहा है कि हम अपने स्टूडेंट को अच्छे से समझते हैं, तो इसलिए इनके लिए जो गाइडलाइंस हैं, इनके लिए जो फ्रेमवर्क हैं वो ना CSIR नेट बनाएगा ना वो UGC बनाएगा। इनके लिए फ्रेमवर्क हम तैयार करेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि हमारी पीएचडी 2.5 ईयर्स में हो या 5 ईयर्स में हो। अगर दोस्तों ये चीज़ इनके लिए हो जाती है तो इन फ्यूचर मेरे को ऐसा लगता है कि, है ना, अभी तो नहीं लेकिन आने वाले 2-3 सालों में, क्योंकि ये इसका देखेंगे UGC और CSIR नेट वाले इसका आउटकम देखेंगे कि भाई इसका आउटकम क्या आया है, इसका फीडबैक क्या आया है। और अगर इसका फीडबैक पॉजिटिव रहता है तो दोस्तों यकीन मानिए कि UGC और CSIR नेट वाले भी अपनी पीएचडी को यहाँ पे 2.5 ईयर्स या उससे मतलब 3 ईयर्स मतलब 5 साल से कम करने का सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है ना, रिगार्डिंग पीएचडी स्कॉलर्स के लिए। उनके लिए तो बल्ले बल्ले है ना, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के है कि उनको आधे समय में उनकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी और उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपडेट। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे फिजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और CSIR नेट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप मेरे इन दोनों कोर्सेज को यहाँ पे देख सकते हैं। ये बिल्कुल दोनों कोर्सेज आपके यूट्यूब पे फ्री पड़े हुए हैं, है ना, ये इनकी प्लेलिस्ट है। तो एक बार इन प्लेलिस्ट को जरूर जाके देखिए। और अभी मैं यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और इवनिंग में एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा, तो आप मेरे उनको भी जाके देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो इनको स्कैन कीजिए और मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।